एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ भाजपा है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का सिर्फ झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। ये किसी को कोई लाभ ना उन्होंने दिया कभी, और ना ये भाजपा दिल्ली के अंदर कोई लाभ देने जा रही दिल्ली की जनता को। जो भी ई रिक्शा हैं ये लिस्टेड होने चाहिए दिल्ली पुलिस के। जो लोकल थाना लग रहा है उस थाने के अंदर इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्ट वो है ई रिक्शा उसके जो नंबर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और जो उसे चला रहा है उसका विवरण पूरा थाने में जमा होना चाहिए, ताकि कोई भी क्राइम में कोई घटना कोई कुछ बात होती है, क्योंकि इससे क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्राउड की वजह से कहीं ना कहीं ये जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है। तो हमारा क्योंकि विरोध इसलिए नहीं है कि सब लोग गुजारा कर रहे हैं अपना छोटा, कम बजट का होता है, 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए का आ जाता है, उससे अपना एक आम आदमी गुजारा कर लेता है उसे चलाकर, तो वो उसे चलाए, लेकिन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए। जो भी रिक्शा चला रहा है या जो भी ऑटो चला रहा है, जो भी मैजिक जो होता है। इमरान सैफी एनसीपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष ने ई रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, क्राइम और भी कई घटनाओं के बारे में उन्होंने बात की। ई रिक्शा या वैन चलाने वाले ड्राइवर का पंजीकरण होना चाहिए, और अगर वो अपराधी है तो उन्हें दिल्ली में रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वो उसे परमिशन मिल रही है तो वो भी गलत है। जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनको लिस्टेड करना चाहिए, और उनको उसी हिसाब से उनको ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए कि वो दिल्ली के अंदर घूमें, सीधा उनका जेल में मामला होना चाहिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस द्वारा लग रहे हैं आरोप। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का सिर्फ झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। ये किसी को कोई लाभ ना उन्होंने दिया कभी, और ना ये भाजपा दिल्ली के अंदर कोई लाभ देने जा रही दिल्ली की जनता को। ये जितने भी वादे इन्होंने किए, उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की निंदा करते हुए उन्हें झूठ का सहारा लेके राजनीति करने का आरोप लगाया। जो अब प्रेजेंट सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उनको वो सारी सुविधाओं को उन पर और बल्कि अच्छा कुछ कर कर दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए। चाहे वो पानी का मामला है या बिजली का मामला है या बसों का मामला है, अगर उन्होंने कुछ करना है, दिल्ली की जनता का कुछ भला करना है, और साथ में उन्हें दिल्ली की जनता को लाभ देने का सुझाव दिया। तो सरकार जो बार बार चिल्ला कर बोल रही है कि हमारी सरकार ला दो और मुफ्त पानी कर देंगे, वो तो फिर माहौल फिर तो बदल गया ना, वो बात तो सब झूठी निकली। तो वाटर एटीएम लगाने से कोई भला नहीं हो रहा। आप पानी की पाइपलाइन पूरी दिल्ली में बिछी हुई हैं, उनमें पानी जो पहुंचा दो वही बहुत बड़ी बात है। एटीएम लगाना उसमें एक्स्ट्रा खर्चे करने से अच्छा है कि जो लाइन बिछी हुई हैं, जितनी भी कॉलोनियाँ जिनमें नहीं बिछी उनमें लाइन बिछवाएं और उनमें पानी भेजें, क्योंकि पानी का भी अगर पैसा दिल्ली की जनता को देना पड़ रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी बातों का, इतने बड़े वादों का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, दिल्ली की जनता को एजुकेशन मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने आपको जो आज सत्ता में बैठी पार्टी उन्हें वोट देकर सरकार में पहुंचाया है, तो ये सारा मूलभूत सुविधाएं हैं जो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, और आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाया है। ये इन दोनों का काम है, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टियाँ करती हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक धर्म को, एक जाति को टारगेट कर जो काम चल रहा है, इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है, इस भारत के अंदर हर जाति हर धर्म सबको संविधान ने अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की एक पावर दी है, एक स्वतंत्रता दी है। तो स्वतंत्रता के हिसाब से सब लोग अपने धर्म को माने और किसी को गलत कहने के बजाय अपने धर्म को अच्छा कर लें। मैं तो आपसे यही कहूँगा। और जो लोग नमाज को लेकर या रोड को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या आज तक कभी किसी मुस्लिम समुदाय ने या मुस्लिम व्यक्ति ने कभी विरोध किया है कि आप जो देहरादून, उत्तराखंड या पहाड़ों से जो आप कावड़ आती हैं और 50-50 किलोमीटर तक एक रास्ता पूरा बंद कर दिया जाता है, कभी किसी ने विरोध करा है? क्योंकि हमारा मकसद किसी भी अच्छे काम का विरोध करना है ही नहीं। हम तो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, हम तो प्यार फैलाना चाहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। हमारे यहाँ त्यौहार हो ईद का, तो हम हर समाज के, हर धर्म के मानने वाले लोगों को बुलाते हैं और गले लगाते हैं। और अगर दिवाली आती है तो हम अपने जेब से खुद मिठाइयाँ बांटते हैं। होली आती है, हम खुद रंगों के उस त्यौहार को बड़ी खुशहाली के साथ मनाते हैं। तो हमारा मकसद ही नहीं है कि दिल देश के अंदर किसी प्रकार का विभाजन हो।
तो जो ऐसा लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और वो आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा जहर घोल रहे हैं, और उस जहर का शिकार वो खुद भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर काटो और बांटो की राजनीति करने का आरोप लगाया और सरकार को ऐसी राजनीति पालन करने से रोका। और मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूं कि आपने जो बिल तैयार किया है, अगर उस बिल में किसी भी समुदाय को टारगेट रखकर आपने बिल तैयार किया है तो वो सरासर गलत है। अगर आपने उस समुदाय के लिए और उस वक्फ की लैंड से अगर किसी का भला करने के लिए बिल तैयार करा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। विवादित संपत्ति है और जिसकी हैं, अगर वो अपनी याचिका दे रहे हैं, अपने द्वारा याचिका लगा रहे हैं कि उनकी ज़मीन या उनकी प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं जा रही, उनको खुद वापस चाहिए या वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो जो विवाद है वो सुलझाया जाए, उनकी ज़मीन उन्हें दी जाए। अगर स्वेच्छा है उनकी देने की तो वो दें वक्फ में, जो वक्फ में चली जाए उसका जो बेनिफिट्स है वो जिसको वक्फ की गई है उस कम्युनिटी को होना चाहिए। मसूद साहब ने बयान दिया है, वो अपने एक पार्टी के सांसद हैं। वक्फ की बॉडी बन रही है, उसमें जो वक्फ के मुताल्लिक लोग हैं, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जिनकी वजह से वो वक्फ हुई है, उसमें सिर्फ वही सदस्य होने चाहिए। और जो धर्म दूसरे हैं, धार्मिक स्थल दूसरे हैं, उसमें उन्हीं धर्मों को मानने वाले लोग होने चाहिए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। तो हमारा जब उसमें रोल नहीं तो हमारे वाले में उनका रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक मामला है। हाँ, जब सामाजिक मामला होता है तो उसमें सब होने चाहिए, ताकि सोशलाइज वर्क में सभी का होना ज़रूरी है। लेकिन ये धार्मिक मैटर है, सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने तरीके का मानने का तरीका है, वो सबके अपने अलग अलग होने चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं और या जो दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी ने किसी में 10 साल काम किया, किसी ने 5 साल काम किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने उनसे सिर्फ दरी बिछवाई, उनसे सिर्फ झंडे लगवाए, उनका सिर्फ शोषण किया, उनका जो अपना एक मेहनत का पैसा था, जो उन्होंने गाड़ी कमाई थी, उन राजनीतिक दलों में बर्बाद की, लेकिन उन्हें लास्ट में कुछ नहीं मिला। हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं कि एक बार आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामो, कंधे से कंधा मिला के काम करो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपके वार्ड में हम टिकट भी देंगे, सम्मान भी देंगे, और आप उस चुनावी मैदान में विजय भी होंगे, क्योंकि आपके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही साथ खड़ा रहेगा। हमने महाराष्ट्र के अंदर करके दिखाया है। हमारे नेता आदरणीय अजीत पवार जी ने वहाँ लाडली बहन योजना चलाई और उससे इतने महाराष्ट्र के लोग प्रभावित हुए कि बहुत मजबूत मैंडेट आदरणीय अजीत पवार जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने दिया। वही चीज़ हम दिल्ली की जनता के अंदर, जो हमारा महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल है, हमारी महाराष्ट्र की सुविधा है, वो दिल्ली के लोगों को हम बता करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इन दलों से पूरी तरीके से ऊब चुकी है, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा है या आम आदमी पार्टी है, इन सब की बातों से पूरी तरीके से ऊब चुकी है और उसको चाहिए नया विकल्प। और नए विकल्प के तौर पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत साबित होगी। हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मर्ज नहीं किया है भाजपा के अंदर, तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर काम नहीं कर रही है तो हमारा पहला दायित्व बनता है हम उस मुद्दे को उठाएं और जनता के काम कराएं। जो मामला दिल्ली का हो या महाराष्ट्र का हो या देश में किसी भी स्टेट का हो, किसी गाँव का हो, किसी शहर का हो, वो हमारा दायित्व बनता है। वक्फ बिल का भी विरोध करते हुए उन्होंने सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। ऐसे ही और भी कई मुद्दों पे उन्होंने अपना बयान दिया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हुए गठबंधन की बात को लाते हुए अपना बयान व्यक्त किया। जरूरत क्या है, हमने सारे कैंडिडेट उतारे, सारे कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ा और जो मौजूदा सरकार थी उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। अब जो मौजूदा सरकार है फिर दोबारा कैंडिडेट हमारे उतरेंगे, 250 के 250 उतरेंगे और नगर निगम में मेयर भी हमारा बनेगा। ये हमारा संकल्प हम सब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लिया है। भारत के किसी भी राज्य में चुनाव होगा, बंगाल हो या बिहार हो या दिल्ली हो, आदरणीय अजीत पवार जी, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, आदरणीय ब्रिज मोहन जी और जो हमारे अलग अलग राज्यों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सब के माध्यम से वो सारे चुनाव लड़े जाएंगे। और वो भी उसके लिए हमें अलायंस वाला हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हमें अलायंस से चुनाव लड़ने हैं। अलायंस से हमारा कोई वो नहीं है कि हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। हार और जीत का फैसला जनता करेगी, लेकिन हमारा काम है चुनाव लड़ाना।